चुनाव चल रहे हैं और आपको बता दें कि 13 तारीख को हज़ारीबाग में वोट डाले जाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आज जो वोट डालने के तरीके हैं और आज से यानी कि आज से 40 साल पहले यानी कि अगर 40 से 45 साल बात करें यानी कि 1980 की बात करें तो उस समय की क्या स्थिति थी, कुछ बातें उस समय की करते हैं क्योंकि आज का माहौल और उस समय का माहौल क्या रहा होगा। आज जो हज़ारीबाग में चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव के तरीके और हज़ारीबाग में 1980 में किस तरीके से चुनाव हुए उनके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच आपको बता दें कि झारखंड आंदोलनकारी तैयब अंसारी जी मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हज़ारीबाग में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव विधानसभा का चुनाव लड़े थे और 4000 के लगभग वोट लाए थे। मैं बात कर रहा हूं कि उस समय की चुनाव की स्थिति क्या थी, प्रचार के तरीके क्या थे, क्योंकि हज़ारीबाग में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव लड़ा था। तो हमारे बीच तैयब अंसारी जी मौजूद है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हज़ारीबाग से पहले चुनाव लड़े थे। सर, सबसे पहले तो आपको द न्यूज़ मिर्ची में स्वागत है। धन्यवाद। आप हज़ारीबाग से पहले कैंडिडेट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के और पहले कैंडिडेट के रूप में आपने हज़ारीबाग को चुना और हज़ारीबाग से चुनाव लड़ा। वो स्थिति क्या थी, किस तरीके से वोट डाले जा रहे थे, उसके बारे में आप बता दें। वोट जो था काम के आधार पर चुनाव होता था। अभी जैसे जाति धर्म पूरा जो होता है वो जमाने में नहीं होता था। अच्छा। जो काम करेगा जो ये होगा उसी को लोग वोट देता था। मतलब प्रचार कैसे करते थे आप लोग, क्योंकि उस समय गाड़ियों का कम संख्या होती थी। प्रचार जो है हम खुद साइकिल से किया है। अच्छा। हम प्रचार जो करते थे साइकिल से, रिक्शा से। बहुत मुश्किल जब इलेक्शन का 2-4 दिन बच गया तो ये तो जो है सो मैंने क्या बोलते हैं सो गाड़ी जो बड़का गाड़ी नहीं होता है वो मैंने ये किए थे। कौन गाड़ी बताते हैं आपको, मैंने लास्ट समय में हाँ नॉमिनेशन नॉमिनेशन मैंने इलेक्शन वोटिंग के 3-4 दिन पहले। अच्छा। मैंने गाड़ी करना पड़ा और ये जाने के लिए आदमी लोग जुटते थे उस समय। हाँ, खूब जुटता था, बहुत लोग, बहुत जैसा आबादी था उस लिहाज से लोग जुटता था। आपके प्रचार में कौन कौन लोग आए थे? सबसे पहले हमको मदद करने वाला में रफत हसन थे जो डेथ करके बेचारा, और अमोतार भगत, पॉलिस पूर्ति, रामचंद्र वर्मा वो भी बेचारा डेथ कर गया, और शिबू सोरेन वगैरह भी। शिबू सोरेन आते यहाँ मीटिंग करने आए, सूरज मंडल आए, शिवा महतो आए, सारे लोग आए इसमें। तब उन्हीं लोगों को बदौलत करीब 3-4 हज़ार वोट हमको मिला। तो सेकंड स्थान रहे थर्ड रह गए। हाँ, ये कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहली बार चुनाव लड़ी। जी हाँ, पहला बार। और हमारी के बाद मैंने पहला अगर आज भी अगर जोड़िएगा इसका मैंने झारखंड का स्थापना दिवस आप जोड़िएगा तो 80 से लेकर अभी तक 45वां 46वां जो स्थापना हो रहा तो 80 से ही गिना गया। पहला स्थापना दिवस हम लोग मनाए। गिरिडीह में भी मनाया जाता है, हज़ारीबाग में इसीलिए। हाँ, ना पहले धनबाद में मनाया जाता है, धनबाद गिरिडीह और हज़ारीबाग। उसके बाद धनबाद के बाद आता है हज़ारीबाग। 4 अप्रैल को यहाँ मनाया जाता है और 4 अप्रैल 1980 को हम लोग जो पहला मनाए थे। फरवरी और मार्च में चुनाव हुआ था और अप्रैल में 4 अप्रैल को हम लोग ये मनाए थे। उसमें MCC मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक होकर चुनाव लड़ता था। तो उसमें AK राय भी आए थे धनबाद से। अच्छा। कॉमरेड AK राय। अच्छा, तैयब अंसारी जी की बात करें तो कितने पढ़े लिखे हैं वो? BA हैं। BA। अच्छा, तैयब अंसारी जी की बात करें तो वो काफ़ी शानदार फुटबॉलर के रूप में जाने जाते हैं। उस समय के फुटबॉल जो 1980 में आप लोकप्रिय थे और अब के फुटबॉल में क्या अंतर लगता है? देखिए, हम लोग फुटबॉल 80 से नहीं खेला, हम लोग खेला है मैंने 60 से। अच्छा, 60 से 60 से फुटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा। 60 से लेकर करीब 74 तक खेले, पैर में चोट लग गया, खेलना बंद हो गया। तैयब अंसारी जो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं, उन्हें जेल भी हुआ है, जेल भी जाना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बताएं। यहाँ आंदोलन चल रहा था तो उसमें टेकलाल महतो, अर्जुन महतो सब हम लोग साथ जेल साहब सब गए थे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मोड़ पर घेराव हुआ था, मैंने गाड़ी रोका गया था, सब में इसी सब हम लोग को सबको जेल भेज दिया। तो टेकलाल महतो भी MLA थे उस ज़माने में, अर्जुन महतो भी MLA थे।
तो फिर क्या हुआ कि 1980 में आपने चुनाव लड़ा, अच्छे खासे वोट लाए आपने, तो क्या दोबारा फिर प्रयास क्यों नहीं किए? कुछ अपना व्यक्तिगत मनीष था जिसके चलते फिर राजनीति से। आपके बारे में सुनते हैं कि ये झारखंड पार्टी में भी आपने ज्वाइन किया था। हाँ, सबसे पहली बात है कि हम झारखंड पार्टी में रहे हैं ये उस घड़ी 65 में जब, और 68 में यानी होरो को जिताने के लिए हम लोग खूंटी भी हम गए। अच्छा। और खूंटी में माने एक भी बैनर पी सब लगा हुआ नहीं था, जाकर सब बैनर हम और रफीक अंसारी जाकर वहाँ लगाए थे। पूरा माने प्रॉपर खूंटी जो मोड़ है, इधर कोलीबेरा तौर पर जाने वाला रोड, शिमला अरे सिमडेगा वगैरह लोहरला का जाने वाला रोड जो जाने से कटता है, वहाँ तक करीब 5 किलोमीटर से लेकर के दोनों पोल में पेड़ में सब हम सीढ़ी चार के साथ झारखंड पार्टी का लगाया। अच्छा, आपका जो चुनाव है उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और पहले के चुनाव, क्योंकि चुनाव 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे, आप भी वोट डालेंगे, पूरा शहर वोट डालने जाएगा, यानी कि पूरा हजारीबाग विधानसभा, अगर झारखंड की बात करें तो 2 चरणों में चुनाव होने वाले, तो पूरे लोग वोट डालने जाएंगे। पहले की वोट की स्थिति, यानी वोट डालने का जो था, अभी करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं पोस्टर बैनर में और रैलियों में, वैसा कुछ था पहले कुछ नहीं था। पैसा बहुत नाम मात्र का खर्च होता था पैसा। और गांव के लोग जब वोट देने जाते थे या शहर के भी लोग, तो पैसा वगैरह नहीं लेते थे। और अभी तो पूरा इलेक्शन पैसा का ऊपर में डिपेंड है। पहले पैसा का कोई महत्व नहीं था, सब अपना इच्छा से लोग अपना ये करते थे। तो आज के हजारीबाग में जो इलेक्शन होते हैं उनमें आप इंटरेस्ट रखते हैं क्या? अब नागरिक होने से ऐसे तो इंटरेस्ट रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा। तो आप झारखंड पार्टी से भी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी है, तो इस बार समर्थन किनको कर रहे हैं? देखिए, अब ये जो है संजय मलिक जो है, ये खड़ा हुआ है, उभरता हुआ नौजवान लड़का है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप आंदोलनकारी भी हैं, क्या आपको पेंशन वगैरह मिलता है? हाँ, पेंशन मिलता है। अच्छा, ये भी सुनने के लिए आया है कि आपको 2023-2024 में हजारीबाग के उपायुक्त ने भी सम्मानित किया, इसके बारे में क्या सच्चाई है? 2023 और 2024 में सदर प्रखंड के जो वीडियो है वो सम्मानित किए, और उसमें इसका बिरसा मुंडा का एक बड़का सा ये क्या बोलते हैं उसको, प्रतिमा मूर्ति जो है, एक कांसे का भेंट किए लोग इसमें। और 2024 के जनवरी महीना में हजारीबाग जिला प्रशासन के जो DC साहब जो है, उन्होंने भी सम्मानित किया, सर्टिफिकेट भी दिए हैं, बहुत बड़ा वो वहाँ रखा हुआ है। क्योंकि आप झारखंड आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते हैं, और बहुत कम लोग आपको मतलब जानते होंगे, क्योंकि वैसे तो सभी लोग आपको जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया या और चीज़ों से दूरी बना के रखे हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारे लोग नहीं जान पाते। हाँ, देखिए, जब सब ये है, जो जितना पुराना लोग होगा वही हमको जानेगा। अच्छा। अब कुछ परिस्थिति ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को 2 कदम पीछे हट जाना पड़ता है, इसीलिए अभी हम मने नहीं है। अभी एक सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग वोट डालने जाएंगे, उनको आप क्या सजेशन क्या देना चाहेंगे? मेरा बस एक ही है, जो समाज के लिए, जो जिला हित के लिए, जो राज्य हित के लिए जो भी कैंडिडेट काम करे उसको देना चाहिए वोट। अब पार्टियों को क्या कहने चाहिए? पार्टी जो अपने अपने स्तर पर हैं, बहुत से पार्टी विभिन्न इसे ये कर रहे हैं। आज का चुनाव जो है ना, 2 चीज़ पर आधारित है जी। पहला है, आज हर पार्टी कैंडिडेट को नहीं देखता कि किस में कोई किया, जात पात है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर वोट होता है। और दूसरा जो है, पैसा के आधार पर वोट होता है। तो ये सब बंद होना चाहिए आपके हिसाब से? ये सब एकदम बंद होना चाहिए, और ईमानदार और जो काम करने वाला उम्मीदवार उसको वोट जरूर देना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं और वोट के लिए जिला प्रशासन कई कदम उठा रही है, लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे वोट करने के लिए? क्योंकि वोट बहुत ज़रूरी है, वोट एक अधिकार है, उसके लिए क्या आप संदेश देंगे? जितना भी जनता है, जितना भी वोटर है, उनसे मेरा एकदम रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना है हम लोगों को कि वोट अपना जरूर डालें, और प्रशासन का भी है कि वोट कराने में अपना एक अहम किरदार अदा करे, अहम भूमिका अदा करे। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया आप से जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे तैयब अंसारी जिनकी बात करें तो झारखंड आंदोलनकारी के रूप में और 1980 में हजारीबाग से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और उस समय के चुनाव के बारे कि उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय के चुनाव लड़ने की किस तरीके से लड़ा जा रहा था, इनके बारे में चर्चा की। और आपको बता दें कि हजारीबाग से ये हजारीबाग के डीसी उपायुक्त ने इन्हें सम्मानित भी किया है, और कई दल ऐसे हैं जो इनको जानते हैं। और बहुत सारे, ये भी तैयब अंसारी जी ने भी कहा कि पुराने दल के जितने भी लोग हैं, ये पुराने जितने भी लोग हैं वो हमको ज़रूर जानते होंगे, लेकिन एक बात इन्होंने ज़रूर कहा है कि लोग घर से निकले और वोट ज़रूर करें। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें द न्यूज़ मिर्ची।